हेलो स्टूडेंट्स। तो आज वैसे मैं डिस्कस करूँगी ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है आपका COH, ठीक, इसमें जो कार्बन है वो पहले से लेवल 3 में है। अच्छा देखो होता क्या है, लेबल क्या होता है, जैसे ऑक्सीडेशन यदि आप कोई पूछते हैं तो क्या होता है, किस किस का जो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन है 3 टर्म में दी जाती है। या तो किसके टर्म्स में, ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के जुड़ने की प्रोसेस क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन। या क्या कहते हैं आपका, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कहीं से यदि निकल रही है H2 तो उसको क्या कहते हैं आपका, ऑक्सीडेशन। या जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में यूज़ किया जाता है वो इलेक्ट्रॉनिक टर्म में किया जाता है। ठीक है, किसे कहते हैं ऑक्सीडेशन, मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकलने की प्रोसेस क्या कहलाती है आपकी, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो कोई भी जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है उसको हम क्या करते हैं, जो ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस है देखो वो क्या करते हैं आपका, वैसे ऑक्सीडेशन नंबर से भी पता चल जाता है, लेकिन क्या जो ऑक्सीडेशन नंबर का मेथड है वो कन्वीनियंट मेथड नहीं है। तो इसके लिए क्या किया गया है, जो रिएक्शन को क्लासीफाई किया गया 5 लेवल में किया गया है। जैसे फर्स्ट वन है आपका लेवल 0। लेवल 0 का मतलब क्या हुआ, जो कार्बन का लोएस्ट लेवल होता है वो होता है 0। किसके लिए है, ये कार्बन की बात कर रहा है क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो जो कार्बन का जो फंक्शनल ग्रुप है उसके बेस पे उसको हमने डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड किया गया है। तो लोएस्ट जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है कितनी होती है, 0। 0 कब होती है, जब कार्बन क्या होता है, या तो हाइड्रोजन से ही बाउंडेड रहता है या किससे रहता है आपका, कार्बन से। फॉर एग्जाम्पल इसमें जो कार्बन है वो लेवल 0 में है। ठीक है, तो या किससे होना चाहिए आपका, कार्बन से। फॉर एग्जाम्पल यदि इस तरीके का भी होगा तो जो मिडिल वाला कार्बन है या जो भी कार्बन दिख रहे हैं फिलहाल इसमें, तो सभी किसके हैं आपके, लेवल 0 के हैं। ठीक, ऐसे लेवल 1 क्या होगा, लेवल 1 क्या होता है आपका, जब क्या होता है आपका, कार्बन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा रहता है, लाइक ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर से, तो वो क्या कहलाता है आपका, लेवल 1 कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं अल्कोहल की बात करूँ CH3OH, तो कार्बन किससे अटैच है आपका, एक ऑक्सीजन से अटैच है, तो ये क्या हो गया आपका, लेवल 1। जो कार्बन है वो किस में है आपका, लेवल 1 में है। ठीक, ऐसे ही क्या भी हो सकता है आपका, जैसे मेथिल क्लोराइड CH3Cl, तो क्या है, कार्बन एक हेट्रो एटम से अटैच्ड है। ठीक, तो ये क्या है, या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, तो ये कार्बन कौन से लेवल में है, लेवल 1 में। ठीक है, यदि मैं कहूँ एमीन है CH3NH2, तो क्या है, CH3 किससे जुड़ा है, नाइट्रोजन से अटैच, इलेक्ट्रोनेगेटिव एक एटम से अटैच है, तो ये कौन सा आपका, लेवल 1। तो लेवल 1 का मतलब हुआ जब कार्बन क्या होगा, एक हेट्रो एटम से अटैच होगा, तो वो क्या कहलाएगा आपका, लेवल 1। ठीक है, सेकंड क्या होगा आपका, लेवल 1 के बाद कौन सा आएगा आपका, लेवल 2। तो लेवल 2 का मतलब क्या होना चाहिए, कार्बन कितने हेट्रो एटम से अटैच होना चाहिए, 2 से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यदि ये कंपाउंड है CH3OCH3, तो ये किसका है आपका, जो ऑक्सीडेशन का लेवल है कार्बन का क्या है, 2 ऑक्सीजन से अटैच है, इसलिए कौन सा है आपका, लेवल 2। ऐसे ही कार्बन यदि 2 क्लोरीन से अटैच है तो CH2Cl2 डाइक्लोरो मिथेन, इसमें क्या है, कार्बन का लेवल 2। तो लेवल 2 का मतलब हुआ जब ऑक्सीजन किससे अटैच्ड रहता है आपका, 2 हेट्रो एटम से अटैच रहता है, या 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच रहता है, तो लेवल 2 कहलाता है। ठीक, और जो इसमें होता है जैसे जो डबल बॉन्ड है वो भी क्या कहलाते हैं, जैसे माना कीटोन की बात करते हैं, C डबल बॉन्ड O, माना यहाँ ME CH3 है, तो इसको क्या है, ये भी दिस इज इक्वलेंट टू C सिंगल बॉन्ड O ME। तो डबल बॉन्ड को हम कैसे लेंगे, सिंगल बॉन्ड की तरह। तो ये जो मिडल वाला कार्बन है इसका लेवल क्या आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, तो ये क्या हो गया आपका, लेवल 2। समझ में आ रहा, तो ये हो गया लेवल 2। ऐसे ही लेवल 3 क्या होगा, लेवल 3 क्या होगा, जब कार्बन कितने इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच रहेगा, 3 से। फॉर एग्जाम्पल देखो माना एसिड है ये कार्बोक्सिलिक एसिड, तो पूछेंगे जो कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन है वो कौन से लेवल में है, तो लेवल 3 में। क्यों, क्योंकि कार्बन कितने हेट्रो एटम से अटैच है, O और OH, 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, इसलिए कौन सा लेवल है, लेवल 3। ऐसे यदि कहा जाएगा, ये है आपका क्लोरोफॉर्म, क्या है क्लोरोफॉर्म में कार्बन का लेवल, क्लोरोफॉर्म में कार्बन का लेवल है लेवल 3। ठीक, और जो कार्बन का हाईएस्ट लेवल होता है वो क्या होता है आपका, लेवल 4। कब होगा लेवल 4, जब कार्बन क्या होगा, 4 हेट्रो एटम से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच रहेगा। जैसे टेट्राक्लोरोमीथेन, क्या है कार्बन का लेवल, 4 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, तो लेवल 4। तो जो कार्बन के लेवल्स होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जब हम ऑक्सीडेशन बताते हैं तो या तो ऑक्सीजन का जुड़ना कहते हैं ऑक्सीडेशन है, इसका एक एग्जाम्पल लिख लेना, किसी का भी लिख लो, एसिटल्डिहाइड को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर दो, वो ऑक्सीडेशन है। ठीक है, सेकेंड है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसका क्या लिखोगे,
आपका अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दो तो वो भी क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन होता है। थर्ड वन क्या है आपका रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या कहलाता है आपका ऑक्सीडेशन। तो ये 3 टर्म में हम ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन बताते हैं। और जो ऑक्सीडेशन होता है वो किसके बेस पे, आपका जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बेस पे होता है। तो इसका मतलब हमें किसके उसमें ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में डिफाइन करना चाहिए, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में डिफाइन करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए क्या किया गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो ये है कार्बन का जो ऑक्सीडेशन हम देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उनमें कार्बन को 5 लेवल्स में डिवाइड किया गया है। लेवल 0, लेवल 1, 2, 3 एंड 4 में डिवाइड किया है। 0 कब होता है, जब कार्बन किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से नहीं अटैच होता, सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से अटैच होता, तो लेवल 0। लेवल 1 में 1 इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, लेवल 2 में 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लेवल 3 में 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और लेवल 4 में 4 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लेवल यदि बढ़ रहा है तो इट मीन्स ऑक्सीडेशन है, सीधे साधे ये समझ लो। ठीक है, तो किसी का ऑक्सीडेशन होने का मतलब हुआ लेवल का इंक्रीज होना। ठीक है, अब हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, देखो ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोऑक्सिलिक एसिड की बात कर रही हूँ। किसकी बात कर रही हूँ, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोऑक्सिलिक एसिड। तो यदि ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोऑक्सिलिक एसिड देखें तो हमें देखो जो कार्बोऑक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है वो आपको पता है C+OH है। ठीक है, तो जो इसमें कार्बन का लेवल पूछा जाएगा तो कितना लेवल है, कार्बन का है इसमें 3 लेवल। ठीक है, क्योंकि कार्बन कितने 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से अटैच है, तो कार्बन का जो लेवल है वो 3 है। ठीक, और जो कार्बन का हाईएस्ट लेवल होता है वो क्या होता है आपका 4। तो इसका मतलब जब यदि हम क्या करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोऑक्सिलिक एसिड करेंगे तो कार्बोऑक्सिलिक एसिड का जो COH ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में है। लेवल 4 दिख रहा है कार्बन का लेवल, लेवल इंक्रीज होने का मतलब ऑक्सीडेशन है, समझ में आ रहा। तो लेवल 3 से ऑक्सीडेशन होने का मतलब हुआ किस में कन्वर्ट होगा आपका, लेवल 4 में कन्वर्ट होगा। मतलब जो कार्बोऑक्सिलिक एसिड होता है लेवल 4 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाता है आपका कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है जब कार्बोऑक्सिलिक एसिड ऑक्सीडेशन करता है तो हमेशा क्या देता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ठीक है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड देगा तो ये कंपाउंड से अलग हो जाएगा, मॉलिक्यूल से अलग हो जाएगा, इसलिए इसको क्या भी कहा जाता है ऑक्सीडेटिव डी कार्बोऑक्सीलेशन प्रोसेस भी कहते हैं। ऑक्सीडेशन से क्या हो रहा है डी कार्बोऑक्सीलेशन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को क्या हो रहा है निकल जा रहा है, इसलिए बोलते हैं इसको ऑक्सीडेटिव डी कार्बोऑक्सीलेशन प्रोसेस। ठीक है, अब क्या है देखो जो कार्बोऑक्सिलिक एसिड के लिए जो रिएजेंट होता है वो लेड टेट्रा एसीटेट होता है। ठीक, मतलब PbOAC का होल 4, ये क्या करता है आपका ऑक्सीडेशन करता है किसका, कार्बोऑक्सिलिक एसिड का। ठीक है, जब लेड टेट्रा एसिडेट ऑक्सीडेशन करता है तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनता है, इससे एल्केन भी बनते हैं, इससे एल्कीन भी बन सकते हैं, इससे हैलाइड्स भी बनते हैं, इससे ईस्टर भी बनते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं डिफरेंट कंडीशंस को थोड़ा मॉडिफाई कर दोगे तो हैलाइड बन जाएगा, थोड़ा मॉडिफाई करोगे तो ईस्टर बन जाएगा। तो डिफरेंट क्या होते हैं आपके प्रोडक्ट बन सकते हैं। और जो लेड टेट्रा एसीटेट से जो ऑक्सीडेशन होता है वो रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होता है, अभी हम पढ़ेंगे बाद में इसकी मैकेनिज्म भी डिस्कस करेंगे। तो किसके थ्रू होता है आपका रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होता है। और इसके साथ एक और कैटलिस्ट डाला जाता है, किसको डाला जाता है आपका कॉपर एसीटेट। क्या डाला जाता है, कॉपर एसीटेट। क्या करता है कॉपर एसीटेट, ये जो इसमें कार्बन रेडिकल बनता है उसको क्या करता है आपका उसमें कार्बोकैटाइन में कन्वर्ट करने का काम करता है। कौन, ये कॉपर एसीटेट। तो ये था आपका लेड टेट्रा एसीटेट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, सबसे फर्स्ट जो हम रिएजेंट यूज़ करेंगे वो लेड टेट्रा एसीटेट की करते हैं। और कैसी कंडीशन में करते हैं, वैसे फोटोकेमिकल प्रोसेस में यदि करते हैं तो जो कंपाउंड होगा, जो कार्बोऑक्सिलिक एसिड कंपाउंड होगा उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है आपकी CO2 क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यदि किसकी प्रेजेंस लेड एसीटेट के साथ यदि पोटेशियम एसीटेट की प्रेजेंस होती है तो उस कंडीशन में क्या बनते हैं आपके वैसे बनने को तो एल्केन भी बन सकता है, लेकिन उस कंडीशन में एल्कीन और ईस्टर का जो रेशियो हो जाता है वो बढ़ जाता है। मतलब उस कंडीशन में एल्कीन और ईस्टर आपके मेजर प्रोडक्ट होंगे। ठीक है, थर्ड कंडीशन है लेड एसीटेट तो है ही, लेकिन साथ में क्या भी है आपका लिथियम क्लोराइड भी है, LiCl। ठीक है, ऐसा भी कर लेते हैं, तो ये तो है ही है कौन, लेड एसीटेट, लेड टेट्रा एसीटेट तो है ही, प्लस साथ में क्या है लिथियम क्लोराइड। तो इस कंडीशन में क्या होता है CO2 निकल जाती है, और जहाँ से CO2 निकल जाती है वहाँ पर लिथियम क्लोराइड का क्लोरीन आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्या है आपका, यदि डाई कार्बोऑक्सिलिक एसिड होते हैं, डाई कार्बोऑक्सिलिक एसिड वो भी अल्फा बीटा होते हैं, तो उस केस में जो प्रोडक्ट बनता है वो एल्कीन बनता है। मतलब एडजेसेंट 2 कार्बन में यदि COH ग्रुप होगा तो उससे क्या बनता है, एल्कीन बनता है। और लास्ट है यदि अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड होते हैं तो वो रिएक्ट करके क्या बनाते हैं आपका कीटोन्स बनाते हैं। तो ये कुछ रिएक्शन लिखी है मैंने यहाँ पर को। फर्स्ट वन क्या है आपका, ये आपका
रिएक्टेंट है जिसमें कि क्या है आपका साइक्लोब्यूटेन है और किससे अटैच है COOH से। तो ये क्या करता है, मोस्ट जिसकी फेवरेबल कंडीशन है वो क्या है आपका लेड टेट्रा एसीटेट इन क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन या यूवी लाइट। ठीक है, तो क्या होता है इससे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन हो जाता है, CO2 निकल जाती है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो साइक्लोब्यूटिल कार्बोक्सिलिक एसिड है किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका साइक्लोब्यूटेन में कन्वर्ट हो जाता है और काफ़ी अच्छी यील्ड आती है, 65% इसकी यील्ड है। ठीक है, सेकेंड वन इज दिस वन, इसमें क्या है दो जगह COH ग्रुप है, लेकिन क्या है आपका लेड टेट्रा एसीटेट के साथ क्या प्रेजेंट है, पोटेशियम एसीटेट प्रेजेंट है। ठीक है, तो जिस समय पोटेशियम एसीटेट होता है तो डी कार्बोक्सिलेशन हो जाता है और ये एसीटेट ग्रुप जहाँ से भी COH निकलेगा वहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ से निकलता है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा OCOCH3 और यहाँ से भी CO2 निकलेगा तो यहाँ पर को भी क्या आ जाएगा आपका OCOCH3। तो दिख रहा है OCOCH3 OCOCH3। ठीक है, थर्ड प्रोसेस है, थर्ड मेथड रिएक्टेंट है ये आपका रिएक्टेंट है और लेड टेट्रा एसीटेट के साथ लिथियम क्लोराइड LiCl। इसमें भी क्या होगा, ये क्या करता है आपका डी कार्बोक्सिलेशन कर देता, मतलब क्या निकल जाएगी इसमें से CO2 निकल जाएगी और यहाँ पर को क्या आ जाता है आपका Cl आ जाता है। ठीक है, लिथियम क्लोराइड जैसे क्या आ रहा था यहाँ पर CO2 निकल रही थी या पूरा ग्रुप ही रिमूव होकर क्या आ जा रहा था CH3CO, तो इसमें लिथियम के साथ क्लोरीन है तो यहाँ पर को क्या आ जाता है लिथियम क्लोराइड का क्लोरीन आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या रखा था हमने, यदि 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है तो लेड टेट्रा एसीटेट के साथ रिएक्शन करके इनमें से भी ये निकल जाते हैं और क्या बनता है इस समय एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अभी कैसे बनते हैं ये हम इसकी मैकेनिज्म में देखेंगे कैसे बनते हैं। और लास्ट है क्या COH के अल्फा कार्बन में OH है तो इसमें ऑक्सीडेशन होने पर क्या होता है, ये तो निकल ही जाता है लेकिन इसका क्या हो जाता है ऑक्सीडेशन हो जाता है और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब जैसे कहा था कि जो इसकी मैकेनिज्म है वो रेडिकल मैकेनिज्म होती है, तो होता क्या है देखो, ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH, जब ये किससे रिएक्ट करता है लेड टेट्रा एसीटेट के साथ तो यहाँ से क्या होगा OAC यहाँ से निकल गया, H यहाँ से निकल गया तो दोनों कंबाइन हो गए, क्या हो गया RCOO और लेड और 3 AC बचे। ठीक है, तो वैसे यदि और अच्छे से लिखना चाहोगे तो ऐसा लिख सकते हो PbOAC और OAC का होल थ्राइस। ठीक, तो यहाँ से ये निकलेगा और यहाँ से क्या निकलेगा H पॉजिटिव ये। ठीक, तो ये क्या हो गया नेगेटिव, ये क्या हो गया पॉजिटिव, तो क्या बन गया RCOO PbOAC का होल थ्राइस प्लस COOH। ठीक है, फिर क्या होता है देखो, ये तो इसके बाद यहाँ से रेडिकल जनरेट होता है, ये बना आपका RCOO PbOAC का होल थ्राइस। अब ये क्या होता है होमोलिटिक फिशन होता है, तो यहाँ से इसका होमोलिटिक फिशन हुआ, यहाँ से इसका होमोलिटिक फिशन हुआ, तो क्या हो गया होमोलिटिक फिशन से ये तो बन गई CO2। ठीक, बचा क्या ये R रेडिकल, ये क्या हो गया आपका CO2 और क्या बना आपका PbOAC का होल थ्राइस। तो ये है इनिशिएशन प्रोसेस है जो मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, रेडिकल इनिशिएट यहाँ से होता है, क्या होता है जो ये बनता है आपका इसमें होमोलिटिक फिशन होता है और होमोलिटिक फिशन से क्या बनता है आपका R रेडिकल कार्बन डाइऑक्साइड और ये दूसरा लेड का रेडिकल बन जाता है। ठीक, अब प्रोपोगेशन में क्या होता है जो ये R रेडिकल बनता है वो दूसरे लेड टेट्रा एसीटेट पे फिर अटैक करता है। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाता है ये आपका R, यहाँ क्या हो रहा है देखो ये Pb और OAC का होमोलिटिक फिशन हो रहा है, ये रेडिकल और ये रेडिकल बन रहा है, ये अपना रेडिकल इसको दे रहा है, तो क्या बन गया जो R रेडिकल है वो R पॉजिटिव मतलब कार्बोनियम आइन में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस ये ऐसा ही रहा Pb रेडिकल OAC और OAC रेडिकल बन रहा था, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो कैसा हो गया फिर आपका नेगेटिव हो गया, ये होता है। ठीक है, और लास्ट में क्या होता है जो ये रेडिकल बने थे PbOAC या PbOAC रेडिकल ये आपके बने हैं, इनमें से क्या निकलता है फिर से कार्बन डाइऑक्साइड R और CO के बीच का होमोलिटिक फिशन हो रहा है, तो R रेडिकल और यहाँ से ये फिर से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, लेड क्या बन गया ये डाई एसीटेट बन गया और फिर से R रेडिकल, फिर R रेडिकल कहाँ चला जाएगा, फिर से यहाँ प्रोपोगेशन स्टेप में आ जाएगा, फिर से ये प्रोसेस क्या होती रहेंगी चलती रहेंगी। तो ये था इनिशिएशन, कुछ नहीं था, कार्बोक्सिलिक एसिड लेड टेट्रा एसीटेट के साथ रिएक्ट करता है, एक एसिटिक एसिड निकल जाता है, दोनों जुड़ जाते हैं। उसके बाद क्या होती है यहाँ से रेडिकल इनिशिएट होता है, कैसे यहाँ से R का और इसका होमोलिटिक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है होमोलिटिक फिशन से, तो R रेडिकल बनता है, फिर R रेडिकल R पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है और कॉपर एसीटेट को भी यूज़ करने पर वो भी क्या करता है R रेडिकल को R पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो कैटेलाइज करता है इस रिएक्शन को एंड फाइनली क्या होता है जो ये आपका कंपाउंड था इसमें से क्या निकल जाता है CO2 और फिर से R रेडिकल बन जाता है, फिर R रेडिकल यहाँ पर
पार्टिसिपेट करता है, तो ये रिएक्शन चलती रहती है। फाइनली क्या होता है, टर्मिनेट कैसी होती है, या तो जो आर रेडिकल बना था ये, ठीक, वो किसके साथ, सॉल्वेंट के एच रेडिकल से कंबाइन होता है और क्या बनाता है, एल्केन। ठीक, सेकंड क्या हो सकता है, आर पॉजिटिव बना था, कहीं आर पॉजिटिव बना, इसने क्या करा आपका, इसमें से एच पॉजिटिव निकला कब, यदि इसके, माना सपोज आपका ये बनता, यदि इसके बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन है तो यहाँ से क्या निकाल देता है, एच पॉजिटिव, तो क्या बन जाता, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, क्या बन जाता आपका, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, ये ऐसे हो जाता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाता है, बॉन्ड, तो एल्कीन बन जाता है। थर्ड क्या है आपका, आर पॉजिटिव किसके साथ रिएक्शन करता है, एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है और क्या बना देता है आपका, एच पॉजिटिव निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ईस्टर बन जाएगा। और लास्ट क्या है, आर पॉजिटिव दूसरे आर पॉजिटिव से भी कंबाइन करके आर सिंगल बॉन्ड आर बना सकता है। तो ये क्या था फिर आपका, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस।